आउज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज फिर मुझे अपने नाबीना बहन भाइयों के लिए अपील करनी है, प्राइवेट सेक्टर से अपील करनी है, सिविल सोसाइटी से अपील करनी है, बिज़नेस कम्युनिटी से अपील करनी है। मगर ये अपील किसी भी किस्म की कोई फाइनेंशियल अपील नहीं है। ये अपील किसी भी किस्म के डोनेशन के लिए अपील नहीं है। आज से पहले जितनी भी NGOs ने काम किया, हमेशा नाबीना लोगों के नाम पे पैसा जो है वो इकट्ठा किया गया, और शायद उसका 10% भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर हम पैसे के लिए ये आवाज़ नहीं उठा रहे, हम किसी भी किस्म का फाइनेंशियली डोनेशन आपसे नहीं मांग रहे। मुझे अपील करनी है दो चीज़ों को लेके। प्राइवेट सेक्टर, बिज़नेस कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, तमाम बड़े छोटे बिज़नेस करने वाले अफराद, उनसे मेरी अपील है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी अर्ज़ है, उनसे मेरी फरियाद है कि नाबीना लोगों को अपने बिज़नेस में, अपने कारोबार में दूसरे लोगों की तरह जो है वो जॉब के मौके प्रोवाइड करें, जॉब के मौके दें। नाबीना लोगों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा किए जाएं। जहां पे आपके पास 10 आँखों वाले हैं मुलाजिम, वहाँ पे अगर आप किसी एक नाबीना को भी साथ एडजस्ट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। हमारे नाबीना अफराद, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, BEd, MA, MPhil, MAd, PhD लेवल के लोग, डबल मास्टर लेवल के लोग, उनके साथ हुकूमत क्या सलूक कर रही है कि उनको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेड 1 की जॉब, वो भी डेली वेजिस पे दे के उनको जो है वो इस तरीके से जो है वो उनको रुसवा किया जा रहा है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर ने हमें कभी भी मायूस नहीं किया। मुल्क के ऊपर कभी किस भी कोई मुश्किल वक्त आया तो प्राइवेट सेक्टर ने हमें मायूस नहीं किया, और अब भी आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तमाम जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनसे भी अपील करूंगा, जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे मेरी अपील है कि नाबीना लोगों को जो है वो काम करने का मौका दिया जाए। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, हम अपनी सलाहियतों की सूरत में आपको कुछ देना चाहते हैं। हम अपनी सलाहियतों को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो आजमाना चाहते हैं। हम अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। इसलिए हमारे नाबीना लोगों को बजाय कि जो है वो तंग नज़री से देखा जाए, बल्कि आप लोग जितना हो सके नाबीना लोगों के लिए मौका बनाएं, मौका दें, रोज़गार का मौका दें। हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह नाबीना लोग अपना आप मनवा चुके हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल से जहाँ पे भी कोई मौका दिया जाएगा वहाँ से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मायूसी बिल्कुल नहीं होगी। मेरा
दूसरा पॉइंट वो भी मेरे नाबीना बहन भाइयों के हवाले से ही है। बहुत बड़ा इशू होता है। पहली बात तो ये कि जॉब ही बड़ी मुश्किल से मिलती हैं जॉब्स। फिर अगर जॉब मिल जाती है, किसी का कोई ज़रिया रोज़गार बन जाता है, तो नाबीना लोगों के लिए जो है वो शादी में बड़े मसाइल पेश आते हैं। तो इस हवाले से भी अपनी तमाम पब्लिक से, अपने तमाम देखने और सुनने वालों से, तमाम सिविल सोसाइटी से अपील करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग चाहे पढ़े लिखे हैं, या अगर कुछ लोग अपनी मजबूरियों और अपनी महरूमियों की वजह से अगरचे कुछ लोग अनपढ़ भी हैं, लेकिन हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह खुददार हैं। हमारे लोग रिज़्क़े हलाल कमाना जानते हैं। हमारे लोग रिश्तों को, रिश्तों की अहमियत को, रिश्तों के फ़राइज़ को, रिश्तों के हकूक़ को, रिश्तों की ज़िम्मेदारियों को, रिश्तों की अखलाकियात को आम लोगों से, नॉर्मल लोगों से बेहतर समझते हैं। जो बच्चियाँ रिश्तों की तलाश में इस वजह से बैठी अपनी उम्र ज़ाया कर रही हैं कि कहीं जहेज़ का मसला, कहीं और जो दीगर मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल से छुटकारा पाने का बेहतरीन रास्ता है कि नाबीना लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाएं, इस पाकीज़ा रिश्ते को बनाएं, और ना इंशाअल्लाह ताला आपसे कोई किसी किस्म की कोई जहेज़ की डिमांड की जाएगी, ना आपको किसी भी एतबार से किसी किस्म का कोई धोखा दिया जाएगा। अगर आपको कहीं से कोई धोखा हो चुका है तो फिर भी आप लोग इस तरफ आइए। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक खुददार कम्युनिटी है, और रिश्तों को समझने वाले, रिश्तों को निभाने वाले, रिश्तों की हिफाजत करने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक नाबीना इंसान, एक ब्लाइंड पर्सन अपनी बीवी की या अपने शोहर की एक आम आंखों वाले से ज़्यादा केयर करता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक लड़की ने एज ए वाइफ उसने घर की वही जिम्मेदारियां संभाल दी हैं जो एक आंखों वाले फ़र्द के साथ रहते हुए अपनी जो जिम्मेदारियां उसने पूरी करनी हैं। तो अगर वो किसी नाबीना के घर में आ जाती है, उसकी बीवी बन जाती है, तो उसके ऊपर ये बेबुनियाद किस्म के जो लेबल लगा दिए जाते हैं, बस ये कंप्रोमाइज़ है, ये है, वो है। जबकि एक नाबीना आदमी वो रिस्पेक्ट, वो हकूक़ देता है अपनी बीवी को जो कि आँखों वाले भी शायद के बहुत कम होंगे। हमारे नाबीना लोग अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के साथ साथ कंप्यूटर में भी अपना आप मनवा चुके हैं, अपनी मैनेजमेंट के हवाले से भी अपना आप जो है वो मनवा चुके हैं। लिहाजा उन तमाम ख़वातीन से, उन तमाम बच्चियों से कहूँगा ख़ास तौर पे जिनकी जो है वो घर में बैठ के बालों में चांदी आ रही है, उम्र ज़ाया हो रही है, और रिश्ते अगर आते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना बना के चले जाते हैं, या जो एक बार आते हैं वो वापस दोबारा कोई जवाब नहीं देता। जो आपसे कोई डिमांड रखते हैं, आपसे जो है वो लालच की बुनियाद पे कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को छोड़ें, आप इधर आएँ, इस खुददार कम्युनिटी में से, नाबीना लोगों में से अपना जीवन साथी चुनें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी किस्म की मायूसी नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जो आँखों वाले अफराद हैं वो हमारे लोगों के साथ, हमारी कम्युनिटी के लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बनाएं, अपना उठना बैठना, अपनी एक प्रॉपर सिटिंग का एक सिलसिला बनाएं। तो फिर बहुत सारी जो गलत फहमी हैं वो दूर हो सकती हैं, और ये काम अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ही ज़्यादा
अच्छे तरीके से जो है वो अंजाम दिया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।